और कांग्रेस गठबंधन पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। गठबंधन जो है पूर्णतया मजबूत है और सरकार बनाएगी ही। सरकार बनाए थे तो उससे पहले वो दारू की दुकान खोले थे और हमारे पास आने के बाद दुकानें बंद हुई थी। उस गढ़ को हम लोग जो है बचा नहीं पाए, ये एक सबसे बड़ा कारण है। जितनी उम्मीदें हमें वहाँ से थी उतनी सीटें हमें आ नहीं पाई। बहुमत के अपहरण के लिए जानबूझ के स्लो काउंटिंग हो रहा है। नमस्कार, मैं हिमांशु कुमार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। मैं भी मौजूद हूं कांग्रेस कार्यालय के बाहर। आप देख रहे होंगे कि राजद कार्यालय हो या फिर बीजेपी कार्यालय, दोनों के कार्यालयों के बाहर जो उनके समर्थक हैं वो आतिशबाजी कर रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं अभी भी, जबकि मुकाबला काफ़ी रोमांचक हो चुका है। 123 सीटों पर एनडीए आगे चल रही है, वहीं 122 सीटों पर जो है महागठबंधन आगे चल रही है। और मनोज झा अभी कुछ देर पहले उन्होंने आकर मीडिया को संबोधित किया और कहा कि अभी बहुत ऐसे सारे सीट हैं जहाँ पर आरजेडी आगे बढ़ रही है और इसकी प्रबल संभावना है कि महागठबंधन जो है अपनी सरकार बनाए। लेकिन कांग्रेस कार्यालय के बाहर कहीं ना कहीं मासूमियत जो है सन्नाटा पसरा हुआ है, लोग काफ़ी शांत हैं। तो आइए यहाँ पे कुछ लोग हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता, उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। सर बताइए कि क्या लग रहा है, आप भी कांग्रेस कार्यकर्ता है ना? हाँ सर। हाँ, तो क्या लग रहा है कि ये जो मुकाबला है? जी जी, हम लोग जीत रहे हैं। आप लोग जीत रहे हैं? हाँ, आ रहे हैं। कैसे, मतलब अभी जो है आप नहीं नहीं, अभी फाइनल नहीं ना हुआ है। अच्छा, हाँ तो अभी आपको आशा है कि आप जीतेंगे? हाँ सर। तो अभी भी जो है यही कहता है कि अंतिम दम तक जो है उम्मीद बनी रहनी चाहिए। तो आइए कुछ और लोग हैं, उनसे बात करते हैं। हाँ सर, क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम दिनेश शंकर दास हुआ। दिनेश शंकर दास हुआ। क्या लग रहा है, मुकाबला तो काफी रोमांचक हो रहा है, तो महागठबंधन की सरकार बनेगी या एनडीए की? एनडीए की तो कल्पना की बात नहीं है। अभी आपसे वो 8 महागठबंधन की ही सरकार बनेगी। 8 सीटें पे ज्यादा पे एनडीए का जो है बढ़त मिल रहा है और आप कह रहे हैं कि महागठबंधन की सरकार बनेगी। देख रहे हैं अभी बहुत सा सीट बाकी है और कांग्रेस गठबंधन पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। कांग्रेस तो 70 सीट में जो है 20 सीट से ज्यादा नहीं जीत पा रही है। अरे 20 सीट नहीं जीती है, ओबीसी के कारण कुछ जो डिफरेंसेज हुआ है, लेकिन कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है। ये तो आप कह रहे हैं खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, ये तो कहावत हो गई, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। आप औसतन ओवैसी पे जो है पूरा दोष मर दे रहे हैं। मुझे गठबंधन जो है पूर्णतया मजबूत है और सरकार बनाएगी ही। क्या लग रहा है कि कांग्रेस परफॉर्मेंस बढ़िया नहीं कर पाई, तो क्या वजह रही? क्या वजह है? ऐसी कोई तो हमारे में कमजोरियां नहीं थी। जनता ओबीसी के कारण हमारा वोट जो है सो डिवाइडेशन हुआ और कोई खास कारण नहीं है। कहा जा रहा है कि टिकटों को बंटवारा के लेकर के कहीं ना कहीं ऐसी बातें नहीं है। कांग्रेस ने हमेशा ही पाक साक लोगों को ही खोज करके टिकटें देती रही, इसमें कोई भी भेद नहीं रहा। तो क्या लग रहा है, सरकार बनाएगी महागठबंधन? पूर्णतः बनाएगी। तो क्या अब जब इतनी सीटें लेकर आप आए हैं तो महागठबंधन में आपकी मजबूत स्थिति रहेगी? निसंदेह रही है, क्योंकि सैद्धांतिक अब रहेगी। अगर सरकार बनती है तो कांग्रेस की सत्ता में सहभागिता जो है वो मजबूत तरीके से रहेगी? मजबूत ही रहेगी। अब पूर्व में भी थी और अभी भी। आपको मालूम है जब 2015 से जब हमने इनके साथ नीतीश कुमार 2015 में अच्छा परफॉर्मेंस रहा था, सरकार बनाए थे, तो उससे पहले वो दारू की दुकान खोले थे और हमारे पास आने के बाद दुकानें बंद हुई थी। हमने जो है विकासात्मक मुद्दों को लेकर के, लेकिन अगर देखा जाए सवाल सुन लीजिए, लेकिन अगर देखा जाए तो कहने लेफ्ट पार्टियां बढ़िया परफॉर्मेंस कर रही हैं महागठबंधन के अंदर। ऐसी बहुत सी पार्टी, बहुत सी मुद्दे, बहुत सी तथ्यें काम करती है राजनीति में। केवल यही नहीं है कि सीट की जीत ओवैसी वजह है कांग्रेस अगर नहीं जीत पा रही है। हाँ, और कोई कारण नहीं। ओवैसी जो है वो इसी के कारण नहीं हुआ है और ये इस बार हुआ तो उसका कोई सॉल्यूशन भी हम लोग निकाल लेंगे। अगले बार उससे ज़्यादा तादाद में हम सब लोग को जीत करके लाएंगे, ऐसी स्थिति है। सर, क्या लग रहा है, अब रुझान जो है अब उसका अंतिम वक्त हो चुका है, कुछ घंटे और बचे हैं, तो क्या लग रहा है काफ़ी नज़दीकी मुकाबला है, किसकी सरकार बनेगी? अभी भी हम लोग को पूर्ण उम्मीद है कि महागठबंधन की सरकार। पूर्ण उम्मीद है? पूरा हल्की फल्की उम्मीद? नहीं, पूरी उम्मीद है। आप आश्रम में थे, आप खुद देखें कि यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं। ऐसा लेकिन भी कहीं उदास हैं, चेहरे पे उदासी दिख रही है। थोड़ा सा करीबी मुकाबला है तो थोड़ा तो उदासी हो जाती है और पार्टी का व्यक्तिगत तौर पे जितना हम लोग सीट सोच रहे थे उतनी सीटें नहीं आई। क्या लगता है, क्या वजह रही? वजह तो बहुत सारा है, ये तो बैठने के बाद ही पता चलेगा कि आखिर। अभी तक आपको क्या लग रहा है? वो तो बहुत सारी वजहें होंगी, उनमें से कुछ वजह आप हमको बता दीजिए। जैसे ओवैसी जी को हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाए, जो हमारा सीमांचल जो एक मजबूत गढ़ था, उस गढ़ को हम लोग जो है बचा नहीं पाए, ये एक सबसे बड़ा कारण है।
जितनी उम्मीदें हमें वहाँ से थी उतनी सीटें हमें आ नहीं पाई। वहाँ पे ओवैसी जी सेंध आप मान लगाने रहे हैं कि ओवैसी जी एक बहुत बड़ी वजह है। सेंध लगाने में वो कामयाब हुए। अब उनकी 5 सीटें आई हैं तो हम उनसे मुकर नहीं सकते हैं कि उन्होंने सेंध नहीं लगाया। सेंध लेकिन लगाया। एक बात और चल रही है कि एक तरफ तो कांग्रेस को सफलता मिली जब उसने आरजेडी से 70 सीटें झटक ली, पहला सफलता। लेकिन उसके बाद ये सवाल आप लोग पे उठ रहा है कि आप लोगों ने टिकट बंटवारे में कहीं ना कहीं गलती करी है। वो तो अब नेतृत्व तय करेगा कि क्या हुआ नहीं हुआ, क्या कारण हुए। वो तो बैठक के बाद ही जो है आप हम लोग स्पष्ट कर पाएंगे कि कहाँ चूक हुई। लेकिन अभी तो फिलहाल हम लोग हैं कि महागठबंधन की सरकार बनेगी, जरूर तो बनेगी। क्या लग रहा है कि अब जिस तरीके से उम्मीद थी, आप खुद कह रहे हैं कि उतनी सीटें नहीं मिली हैं, तो सत्ता में सहभागिता क्या उस अनुसार से होगी? अगर ज़्यादा सीटें आती तो कुछ और स्थिति होती या अब कुछ और स्थिति होगी? ये तो सिर्फ नेतृत्व तय करेगा कि क्या हो गई भागीदारी। ये तो हम लोग नहीं बता सकते। हम लोग एक मामूली कार्यकर्ता हैं पार्टी के। ये तो ऊपर ही तय होगा कि क्या होना है नहीं लेकिन होना आपको है। उम्मीद है? लेकिन उम्मीद है। चलिए, ये है कि उम्मीद जो है वो बचा रहना चाहिए, अच्छी बात है। सर, आप अपना नाम बताइए। सिद्धार्थ क्षत्रिय। सिद्धार्थ क्षत्रिय जी, बताइए क्या हो गया? कहाँ क्या हुआ? मतलब इतनी कम सीटें आई हैं। नहीं नहीं, कम सीटें कहाँ? आपको एनडीए के कुल टोटल कितने सीट थे? एनडीए के कितने सीट थे? करीब 54 आपको बीजेपी थे और 70 जो थे नीतीश जी थे। तो 54 70 कितना हो गया? मेरा ये पूछना है कि कांग्रेस को 70 सीटें मिली, लेफ्ट को 30 के आसपास सीटें मिली, लेकिन लेफ्ट में बढ़िया परफॉर्मेंस किया है कांग्रेस की अपेक्षा। देखिए, सबसे पहली बात, जीत हम लोग का है। जीत इसलिए कि 70 सीट थे नीतीश कुमार, 54 सीट बीजेपी थे पहले, उनका सीट घटा है, हमारा सीट बढ़ा है, इसलिए जीत हमारी है। लेकिन आपकी सीटें तो पिछली तुलना में जो घटी है ना, नहीं, हमारा अभी 22-23 दिखा रहे हैं। पिछली बार तो ज़्यादा सीटें मिली थी। 27 थे और एक सीट बाद में कम हुए थे। लेकिन 27। इस बार सीटें ज़्यादा मिली, 70 सीट मिली हैं। हाँ, 70 सीट मिली, लेकिन इसमें इसका तो मंथन बड़े नेता करेंगे। इसमें जो है हम लोग भी चाहेंगे जो बिहार को कुछ ऐसे लोग को भेजा जाए नेता में जो वोट को ट्रांसफ़र कर सके। ऐसे नहीं कि वो लोग लेबिलिटी हो। चुनाव से पहले सोचना चाहिए था ना। मान लीजिए कि 70 सीटें मिली तो उस तरीके के उम्मीदवार उतारे जाना चाहिए, क्योंकि हम देख रहे हैं लगातार कई प्रत्याशी किसी और क्षेत्र में है, कांग्रेस ने इसको कहीं और से उतार दिया। गुंजन पटेल का एक उदाहरण है। तो इस तरीके से लग रहा है आपको कि रणनीति में कहीं ना कहीं चूक भी है? ये तो हम लोग बाद में बैठ के सब पार्टी के लोग बात करेंगे। अभी हम लोग जो है बहुमत के आंकड़ा करीब हैं और बहुमत के अपहरण के लिए, ये एनडीए के लोग अपहरण के बात करते थे, बहुमत के अपहरण के लिए जानबूझ के स्लो काउंटिंग हो रहा है। कई जगह 500 से कम हो रहा है, कई जगह 200 से भी कम है, 13 सीट पे 500 से कम है, 21 सीट पे करीब 1000 से कम है। इसको लेट करके रात में बहुमत के अपहरण करना चाहते हैं एनडीए के लोग, और इसी अपहरण के कारण ये लेट किया जा रहा है। हम लोग बहुमत के करीब हैं। ठीक है, लेकिन आरजेडी के समर्थक ये सवाल उठा रहे थे कि अगर कांग्रेस को 70 सीटें नहीं दी जाती तो शायद महागठबंधन अच्छी स्थिति में होती। इस तरह के बात वो लोग न करें तो अच्छा रहेगा। ये छिलने से बहुत कुछ निकलेगा। ये हम लोग मिल के लड़े हैं और अच्छी तरह से सब लोग लड़े हैं, वो बात की चीज़ है। लेकिन अभी जो है हम लोग जो है अप हुए हैं, हम लोग बढ़े हैं सीट में और बहुमत के करीब हैं और बहुमत से ज़्यादा होने पे हैं। इसीलिए 200, 500 और 1000 वाले वोट के चोरी करने के लिए, अपहरण करने के लिए जानबूझ के नीतीश कुमार के जो है इशारे पे डीएम लोग लेट कर रहे हैं। और वहाँ हम चुनाव आयोग से हम लोग मांग करते हैं जो उसको जल्द वो 200 और 500 और 1000 के अंतर वाले वोट के जल्द से जल्द उसका काउंटिंग पूरी की जाए और रात न करें, और जल्दी से जल्दी हम लोग जो है निश्चित रूप से सरकार बनाएंगे, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। जिस तरीके से हम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से बात कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं जो बता रहे हैं कि काउंटिंग को लेकर सवाल उठा रहे हैं, उस दिन वैसे भी सवाल उठा रहे हैं। लेकिन सच बात तो ये भी है कि कांग्रेस को जितना अच्छा परफॉर्मेंस करना चाहिए था उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया गया। 70 सीटें दी गई थी, लेकिन काफ़ी कम सीटों पर कांग्रेस जो है जीती नजर आ रही है और महागठबंधन को कहीं ना कहीं से खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। तो कांग्रेस कार्यालय है, आप देख सकते हैं दृश्य, खामोशी है, सन्नाटा पसरा हुआ है। आप आरजेडी कार्यालय की बात कर लें, बीजेपी कार्यालय की बात करें, आतिशबाजियाँ हो रही हैं, कार्यकर्ता खुश हैं, झूम रहे हैं, ढोल नगाड़े बज रहे हैं। लेकिन ये दृश्य है सदाकत आश्रम का, कांग्रेस कार्यालय का। मदन मोहन झा भी जब ये बात कर रहे थे, उनके चेहरे में वो एनर्जी नहीं था, उनके बॉडी लैंग्वेज में वो दमखम नहीं था। और कहीं ना कहीं अगर महागठबंधन जीतती भी है तो कांग्रेस
की जो परफॉर्मेंस रही है उसके आधार पर उनमें वो एनर्जी लेवल नहीं दिख रहा है, क्योंकि इसका खामियाजा तो महागठबंधन को जरूर भुगतना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।